नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एचएसएससी का आपका 12/2019 कैटेगरी नंबर 29 का जो आपका पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो वो नए देखने को मिलेंगे जो आपके पहले एग्जाम में नहीं आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और साथ ही कुछ एक यहाँ पे करंट अफेयर से भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं और पीछे के अगर पेपर नहीं देखे तो आप जाकर देख लें, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी या वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो हुआ था, सबसे पहली बात तो इसकी पीडीएफ जो थी वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी थी जब ये आई थी, काफी टाइम हो गया, 1-2 महीने पहले, तो ये दोबारा से अपलोड कर दी जाएगी, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है तो कितने 5 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका। हरियाणा सरकार के द्वारा पंजाबी भाषा को राज्य की दूसरी भाषा यानी सेकेंडरी लैंग्वेज जो वो कौन सी बनाई गई, तो पंजाबी जो उसको बनाया गया, कब बनाया गया 2010 में, और किसने बनाया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2010 में कौन थे तो वो आपके सीएम थे हरियाणा के। उस समय पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हरियाणा को राजस्थान के उत्तरी भाग से जोड़ता है, तो राजस्थान के उत्तरी भाग से कौन सा, तो NH48 जो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया NH48। राजस्थान के साथ आपको पता है हरियाणा की सबसे ज्यादा कितनी, तो 7 जिलों की आपकी सीमा लगती है राजस्थान के साथ, और सबसे ज्यादा बाउंड्री अगर पूछ ले किसके साथ लगती है तो वो राजस्थान के साथ लगती है। हरियाणा के किस जिले में बहुत घना जंगल है, यानी कि डेंस फॉरेस्ट एरिया जो आपका कहां का हो जाएगा, तो वो पंचकुला का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा कहां पे, तो पंचकुला जो है वो रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके सामने कि 1909 के अंदर अंग्रेज सरकार के द्वारा 1909 में राय बहादुर की उपाधि दी गई, और ये किसको दी गई, तो ये ध्यान रख लेना, सर सादीलाल जो इनको दी गई। सर सादीलाल जिनका संबंध आपका कहां से, रेवाड़ी से इनका संबंध जो है वो रहेगा। और जो आपके हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जिसका सबसे पहले जो आपकी स्थापना हुई थी उस समय उसका नाम क्या था, तो लाहौर हाईकोर्ट जो उसका नाम था, तो उसके पहले आपके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, सर सादीलाल जो है वो बने थे। तो आपके हाईकोर्ट से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, पिछले पेपर में हमने किए थे। सर सादीलाल रेवाड़ी से संबंध, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ, तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट जो है, कुछ एक नया क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट जो है ये कब का था, तो ये आपका एक्ट जो है वो तो था आपका 1997, यानी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997 का था। इसके बाद इसको जो है कब, तो 22 जुलाई 1997 के अंदर जो है इसको कहां से, तो विधानसभा में जो है इसको पास कर दिया गया विधानसभा में, और उसके बाद फरवरी 1998 के आसपास राष्ट्रपति से पारित होकर ये फाइनली जो है आपका कब लागू हो जाता है, 1998 के अंदर। और कब, तो 14 अगस्त 1998 के अंदर जो है ये आपका कम इन फोर्स यानी लागू जो है वो हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत नाटक रत्नावली क्वेश्चन आपका देखा होगा कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन कौन सी, तो एक तो आपकी नागानंद हो जाएगी, नागानंद, दूसरी कौन सी, तो प्रियदर्शिका, नागानंद प्रियदर्शिका, और कौन सी, रत्नावली। ये 3 रचना जो है वो किसकी रहेगी, हर्षवर्धन की, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। बाण भट्ट जो दे रखा है इसकी रचना आप सभी को पता है कौन सी, एक तो आपकी हर्षचरित्र जो है वो हो जाएगी, हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि था, एक हर्षचरित्र और दूसरी कौन सी, कादम्बरी। ये 2 जो है आपकी पुस्तक रहेगी बाण भट्ट की। सूरदास की आप सभी को पता है, सूरसागर सूर सारावली जो है ये सूरदास की रचना रहेगी। सूरदास हरियाणा के फरीदाबाद के सीही से इनका संबंध रहेगा। नेक्स्ट देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, हाँ ये क्वेश्चन आप देखोगे दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन रहेगा, 2021 में आपसे पूछा गया था पहले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नोडल एजेंसी जो है वो कौन हो जाएगी, तो वो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। वुमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ। अब इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कब किया गया, तो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। एक आपका 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सबसे पहली बात आपको पता पानीपत से शुरू किया गया था हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा के अंदर आपका लिंगानुपात सबसे कम था, उसी अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शुरुआत की गई। अब जब आपका 22 जनवरी 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जब लॉन्च किया था, उस समय उनके साथ स्टेज पर जो है वो कौन सी अभिनेत्री थी, ये 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो ध्यान रख लेना कौन थी, तो वो माधुरी दीक्षित जो है, माधुरी दीक्षित जो है वो उनके साथ स्टेज पर मौजूद थी जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये आपका लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2015 को, माधुरी दीक्षित। और इसके साथ ही एक आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, चलो वो तो आप ही बता दो कौन है ब्रांड एम्बेसडर,
हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? गोल्डन गर्ल कौन हो जाएगी? ममता खरब, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अभी डीएसपी के तौर पर ये कार्यरत है और इनका संबंध कहां से है? तो ये रोहतक से जो है वो संबंधित हो जाएगी गोल्डन गर्ल ममता खरब। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी रचना रहेगी? तो आप सभी को पता है चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो जो है वो आपकी रचना रहेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान जो है उसी का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई यहाँ पे। और उसके अलावा कालिदास की आपकी कौन कौन सी? तो इसकी एक अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये आपकी किसकी रचना हो जाएगी? तो कालिदास जो है इनकी रचना। और इसके साथ ये एक उनकी कौन सी? मेघदूत। ये दो जो है इनकी इंपॉर्टेंट है। सूरदास के बारे में हम बात कर चुके हैं। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हम कह सकते हैं, जो वेद व्यास जो है ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वीराज रासो पूछा गया, चंद्र बरदाई ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा सरकार ने बजट 2020-21 में किस कक्षा के स्कूली छात्रों को मुफ्त शिक्षा? बजट 2021-22 का जो अभी आया था लेटेस्ट के अंदर, इसके अंदर जो आपका शिक्षा जो है उसके ऊपर कुल 18,410 करोड़ रुपए जो वो खर्च किए गए। और इसके अंदर ये दिया गया कि जो आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र हैं उनको यहाँ पे मुफ्त शिक्षा जो है वो दी जाएगी। और साथ ही मुफ्त टैब जो है वो दी जाएगी। टैबलेट जो होते हैं टैब, वो भी यहाँ पे 9वीं से 12वीं कक्षा वालों को फ्री दी जाएगी। बनावली जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बनावली कहां पे हो जाएगा? तो आप सभी को पता है बनावली आपका फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फतेहाबाद में आपका कौन सा? तो एक आपका बनावली हो जाएगा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन स्थल के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका कौन सा? भिड़ाना, जो कि सबसे पुराना स्थल आपका भिड़ाना। इसके अलावा कुणाल, जहां से आपके मुकुट जो है वो मिले थे। तो ये तीनों के तीनों आपके फतेहाबाद में पड़ते हैं। हिसार के अंदर आपको पता है कौन सा? तो राखी गढ़ी जो है वो आपका हिसार में पड़ता है। कहां पे? राखी गढ़ी। इसके बाद देखो सीसवाड़ सभ्यता भी अपनी हिसार की हो जाएगी। किस अमेरिकी विश्वविद्यालय ने के वैज्ञानिकों ने पाया कि शीत प्लाज्मा जो कि आपका 99.9% वायुजनित विषाणुओं को मार देता है? तो मिशिगन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। और कब का रहेगा? तो 2019 के करंट अफेयर का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहां पे दिया? महात्मा बुद्ध, सबसे पहली बात तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है लुम्बिनी में जो है जन्म होता है। लुम्बिनी जो कि आपका नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे इनको जन्म होता है। उसके बाद गया, जहां की बोध गया हम कह सकते हैं, बोध गया के अंदर इनको जो है क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया जो हम बोलते हैं। हरियाणा का गया किसको बोला जाता है? हरियाणा का गया, तो ये भी ध्यान रख लेना। हरियाणा का गया, गया किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है आपका हरियाणा का गया रहेगा पेवा। पेवा जो हम बोलते हैं पेवा, ये आपका हरियाणा का गया किसको? पेवा को बोला जाता है। बुद्ध का अपना पहला उपदेश कहां पे? तो सारनाथ के अंदर दिया गया था। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका राइट आंसर। ये तो हो गया प्रथम। अगर ये पूछ ले सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहां पे दिए थे? वो दिए थे कौशल देश की राजधानी जो है, कौशल की राजधानी कौन सी? श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के पारित होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान आपका पता है 26 नवंबर 1949 को जो है ये आपका बनकर तैयार होता है। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसके साथ ही ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। और जब इसको लागू किया गया उस समय इसमें कुल कितने? तो 395 जो अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगर ये पूछ ले अनुच्छेद तो 395 थे। भाग कितने थे? तो भाग इसमें 22 थे। और आपकी अनुसूची जो है, अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची आपकी 8 थी। तो ये ध्यान रख लेना जब संविधान को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 1930 के आखिर किस ग्रह की खोज की गई? जो आपका 1930 के अंदर जो है आपकी खोज की गई वो आपका ग्रह था कौन सा? प्लूटो। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इसका वो राइट आंसर रहेगा। प्लूटो को 1930 के अंदर तो खोज कर लिया। उस समय कौन सा सबसे लास्ट का, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह आपका प्लूटो हो गया। लेकिन बाद में क्या है, यानी उस समय प्लूटो को जोड़कर कुल कितने? 9 ग्रह हो गए। लेकिन जो प्लूटो जो इसको 2006 के अंदर इसको ड्वार्फ प्लेनेट जो है वो घोषित कर दिया। ड्वार्फ मतलब होता है बोना, ठिगना जो होता है। बोना जो है बोना ग्रह के रूप में जो इसको जो है शामिल कर दिया 2006 में। तो उसके बाद दोबारा से अभी कितने आपके ग्रह जो है हो जाएंगे? तो वो आपके 8 जो है वो रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहले 1889 में खनिज तेल जो है वो कहां पे पाया गया? तो ये पाया गया असम के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और असम में कहां पे? तो आप ध्यान रख लेना असम के डिगबोई में। डिगबोई असम के अंदर जो है आपका 1889 में खनिज तेल जो है वो पाया गया। अगर असम ना हो तो डिगबोई ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो वो टिक कर देना। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की झील यानी कि लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर जो है आपकी लेक कौन सी हो जाएगी? तो वो वुल्लर झील जो है वो हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब वुल्लर झील है ये कहां पे पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये आपकी पड़ती है। जम्मू कश्मीर में आपकी वुल्लर झील।
चिल्का झील आपको पता है कहाँ पे, तो उड़ीसा में जो है उल्का पिंड से मिलकर उल्का पिंड इसके गिरने से जो बनी चिल्का झील उड़ीसा के अंदर। नल झील आपकी कहाँ पे, तो गुजरात के अंदर नल झील है। डल झील आपकी ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगी। नेक्स्ट देखो थिलाना जो है इसका एक प्रारूप है। थिलाना जो ये किसका प्रारूप हो जाएगा, तो थिलाना आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का जो है एक टाइप है, ऑप्शन नंबर सी। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। कथक आपका कहाँ का, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का कथक है। कथकली आपका जो है वो केरल का है, लेकिन कथक आपका कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। बिरजू महाराज जो है उनका संबंध कथक से था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आपको पता है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का रहेगा। और थिलाना पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो मैथ रीजनिंग का आपका सेम पैटर्न इसके अंदर दिया गया। 8 का स्केयर, उसके बाद 7 का स्केयर -2, यहाँ पे -2 है तो आपका 49 में से ये गया। उसके बाद 13 का स्केयर है, यानी कि 12 का स्केयर -2, 144 में से 2 गया, 142 यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सा यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यूएस का आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर यूएस का। यानी स्टैटिक जीके का जो है कुछ एक पार्ट यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया है, तो अब थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके के पर भी फोकस करना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी। और उसके बाद हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है किसने किया, तो वो किया एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। डायनामाइट का आप सभी को पता है, डायनामाइट का किसने किया था, तो वो आपका एल्फ्रेड जो आपका डायनामाइट का आविष्कार जो आपको पता है एल्फ्रेड नोबल ने जो वो किया था, और उन्हीं की याद में आपका कौन सा नोबल प्राइज जो है वो आपका दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी यहाँ पे सैमुअल कोहेन जो दे रखा है, इन्होंने किसका जो है वो आपका किया था, इन्होंने आपका किया था शायद न्यूट्रॉन बम जो है, न्यूट्रॉन बम का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। तो बिल्कुल न्यूट्रॉन बम जो है आप ध्यान रख सकते हैं, न्यूट्रॉन बम। तो ये आपका सैमुअल कोहेन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने शब्दों को वर्णाक्रम व्यवस्थित करना है, जो सबसे अंत में आता है। तो सबसे अंत आप ऑप्शन में देखोगे EXP है और EXH है यहाँ पे, और EXP है, तो ठीक है ये तो H वाला कट जाएगा। EXP के बाद E है यहाँ पे, तो ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में देखो EXPL और EXPR, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर, जो कि सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट देखो उसके बाद आपको सेम पैटर्न के अंदर सबसे पहले 2 ऐड किए, फिर 3 किए, फिर 5 किए, फिर 7 किए, फिर आपके कितने 11 कर दिए। अब 13 ऐड करेंगे, 2 3 9, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट देखो जया विजय की भाभी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, शायद कर दोगे, ब्लड रिलेशन का है। वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लो और इसका राइट आंसर आसानी से जो है वो आप निकाल सकते हैं। राइट आंसर 25 का करके बताना। नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक 8 to 10, यानी कि 2:10 पे ये पूछा गया घड़ी की सुइयों के बीच में आपका एंगल कितना बनेगा। तो लगा दो फॉर्मूला 11/2 माइनस में कौन सा 30h, यानी कि 11/2m। तो 11/2m आपका कितना है, मिनट आपकी कितनी है, तो 10 है, तो 10 ये कर दो। माइनस में 30h आपका कितना है, तो h आपका 2 है, तो यानी कि 2 कर दो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कितना, तो ये आपका हो जाएगा कितना 110/2, और इधर आपका कितना हो जाएगा 110/2 से आप करोगे तो कितना 55 बनेगा। माइनस में आपका कितना है, तो 60 है, यानी कि कितना 5 डिग्री, यानी कि -5 डिग्री है, यानी कि -5 कह लो या 5 डिग्री कह लो। अब अगर एंगल हम बनाएंगे इस तरह से, और हमने घड़ी में बजा लिए 2:10, एक तो एंगल आपका ये बनेगा जो कि हमारा आ गया 5 डिग्री, दूसरा ये भी तो बन रहा है इस साइड जो बनेगा ये आपका 360 में से माइनस कर दो 355 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर। हीटर को आपका HEATER बिल्कुल इसका रिवर्स कर दिया, तो इसका जो है काउंसिल का जो देर का इसका आप रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा 27 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया, देखिए इस बार क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अक्षय, ब्रिजेश, चेतन, दर्शन, ईशान, फ्रिया और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो आपके बैठे हैं। तो एक हमने सर्कल बना लिया और ये आपके एक सर्कल के आपके चारों ओर बैठे हैं, और यहाँ पे कितने हैं 2 3 4 5 6 7, तो 7 जने बैठे हैं यहाँ पे, 2 उसके बाद 3 4 उसके बाद 5 6 और एक यहाँ पे बिठा दो 7। अब इसने क्या बोल दिया कि सबसे पहले कि फ्रेया जो है वो चेतन के बाएं से आगे है, यानी कि हमने बिठा लिया सबसे पहले चेतन को यहाँ पे बिठा लो, चेतन को इस जगह पे, तो इसके बाएं आपकी कौन सी, तो फ्रेया हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद दे रखा है कि और गुंजन जो है चेतन के बाएं से दूसरा है, तो गुंजन जो है इसके बाएं से दूसरा है, तो यहाँ पे गुंजन आ जाएगा इस साइड, तो ये आ गया। उसके बाद देखो अक्षय ईशान के बाएं से तीसरा है, अब यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे 3 है, तो यानी कि यहीं पे बैठेंगे कहीं पे, तो अक्षय ईशान के बाएं से तीसरा है, तो अगर ईशान के बाएं हमें बिठाना है तो ईशान को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, और आपका अक्षय जो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, अक्षय आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है ब्रिजेश जो है वो दर्शन और ईशान के बीच में है, ब्रिजेश जो है वो दर्शन और ईशान, ब्रिजेश जो है वो किसके,
तो दर्शन और ईशान के बीच में। तो ये हमारा जो है वो डायग्राम बनकर तैयार हो गया। और अब इसने क्या बोला कि ब्रिजेश के दाएं, तो ब्रिजेश के दाएं अगर हम देखेंगे तो इसका दाएं कौन सी, इस साइड जो है वो हो जाएगा। और फ्रेया के बाएं, तो फ्रेया यहाँ पे बैठी है, इसके बाएं आपकी इस साइड कितने, तो एक गुंजन है एक ईशान है, 2 पर्सन बैठे हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति जो है वो घर से चलना शुरू कर देता है, आसान सा क्वेश्चन है, कर ही देना इसका भी राइट आंसर। 29 का भी यहाँ पे राइट आंसर कर देना, क्या आ जाएगा, पोज करके सोल्व कर लो, बिल्कुल आसान जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन है। और सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप देखोगे सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे 4.68 है, यानी कि आपका कितना, तो इससे तो ये कट ही जाएगा। अब ऊपर आपका कितना आएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा के हमें करना है, नीचे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना, तो यहाँ पे आपका 468 आ जाएगा, और नीचे आपका जो बनेगा 3 जीरो लगा दो, तो 1000 इंटू में एक्स आपका, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और आपका कितना 4.68 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 437 है तो उनका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम तो 437 आ जाएगा। एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उनके बीच में कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, तो एक ऑप्शन नंबर डी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फूल, कमल और आलू। कमल क्या है, कमल एक फूल है, यानी कि ये कमल फूल हो जाएगा, ये आपका आलू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, अचीव जो है इसको कितने अक्षरों में हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। अचीव टोटल लेटर आप देखोगे 3, और उसके बाद कितने 3 और 1 6 और 1 7, टोटल 7 लेटर जो है वो इसके अंदर यहाँ पे दिए गए हैं, और 7 के अकॉर्डिंग हम इसमें बना लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। अब इसमें देखोगे ई जो है वो 2 बार है, तो 2 से भाग कर दो, 2 फैक्टोरियल से, तो आप इसके करोगे तो आप देखोगे कितना 7 छिक्के कितना 42 हो जाएगा, और उसके बाद 5 चौके 20 30 60 हो जाएगा। उसके बाद गुणा कर लो, कितना 6 दूनी 12 6 चौके 24 25 20, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें बताना है, जबकि भुजा √3/4 ए स्क्वायर हमें फॉर्मूला पुट करना है। एक ही जगह पे आप पुट कर दो, क्या 21 पुट कर दो, यानी कि √3/4 और इंटू में 21 का स्क्वायर 441 भाग करके राइट आंसर कर देना। इसका जो है क्या आ जाएगा, तो आप देखोगे 1 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। 31 और 91 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं जो वो आपकी 9 से भाग करती है। चलो ये क्वेश्चन भी आप पे छोड़ते हैं, पीछे की क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, और अब प्रैक्टिस भी कर लो एक आधी, ताकि आसान से क्वेश्चन हो जाए। 39 देखिए कि जो लेंस की क्षमता जो है, पावर ऑफ लेंस किसमें, तो डायप्टर में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। कैंडेला जो है किसकी, तो कैंडेला आपकी जो है वो इकाई हो जाएगी ज्योति तीव्रता की, लुमिनियस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, और जो लुमिनियस फ्लैक्स जो है उसकी आपकी ल्यूमेन होती है। लेंस की पावर पूछी गई है, डायप्टर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक व्यक्ति सामान्य गति से, वीडियो को पॉज करके यहीं पे इसको खुद सोल्व कर लो, ताकि कुछ चीजें जो है दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, इसको और कुछ किसी तरह भी ना रट्टा मार सकते ना कुछ और, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। सामान्य गति से 7/8, यानी कि 8 थी 7 से जा रहा है 7 8, ये आपकी स्पीड हो जाएगी, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब इसमें देखो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपका कितना, तो पहले 1 मिनट लग रहा है, 1 की वैल्यू 12, तो सामान्य समय कितना है, तो 12 7 है 84, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक बुक जो वो आपकी 37 रुपए में बेची जाती है, प्रॉफिट ऑफ 11%, तो आपके 11% का आपका यानी 111 की वैल्यू आपकी कितनी 37 है, और आपकी कितनी बतानी है, तो हमें 100 की बतानी है, तो 37 बटे में 111 इंटू में आपका कितना 100, तो 37 से अगर हम कट करेंगे तो 3 पे कट करेंगे, 30 3 90, यानी 3 पे जाएगा, यानी आपका कितना, तो 100/3 जो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस है। अब उसको क्या है, उसको 32 रुपए में बेचा जाता है, 32 रुपए में बेचेंगे तो यानी कि 100/3 है, और उसको अगर हम 32 में बेचेंगे तो आप देखोगे तो कितना 32 थी 96, यानी 4/3 जो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 4/3। अब 4/3 उसको लॉस है, इंटू में सीपी के साथ 3/100 कर दोगे और इंटू में 100 कर दोगे, तो आपका लगभग 3.99% जो इसका लॉस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 25,000 रुपए की 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में आपका वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, या दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे ध्यान रख सकते हैं, 1 साल की 6% है, 2 साल की 12.36 जो है वो हो जाएगी यहाँ पे, तो पुट कर दो 25,000 इंटू में 12.36, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा देंगे, और नीचे आपका 100 जो है वो आपका फॉर्मूले में लगता है। तो अब इसके अंदर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 पे कट करो 5, और यहाँ पे कट करो 2, और इसको कट करेंगे 6 1 8, 618 पांजे, यानी 6 पांजे 30, 300 तो ये हो गया, 3000 तो ये हो गया, 18 पांजे 90, 3090, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टाइम एंड वर्क का यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए जो है 20 दिनों में एक काम पूरा करता है, बी उसी काम को, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, करके बता देना क्या जो है वो राइट आंसर आ जाएगा।
नॉटिकल माइल, देखिए नॉटिकल माइल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पीछे पेपर में भी पूछा गया था कि भारत जो है कितने नॉटिकल माइल तक एक्सपेंड कर सकता है, तो वो आपका 12 नॉटिकल माइल तक था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो नॉटिकल माइल आपका किसका है, तो डिस्टेंस जो है वो हमें मेजर करते हैं डिस्टेंस, और किसके अंदर, तो पानी के अंदर, वाटर के अंदर हम, क्योंकि समुद्र के अंदर की जो बात की जा रही थी, तो पानी के अंदर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो देखिए सूर्य ग्रहण अगर यहाँ पे हमारा सूर्य है इस जगह पे, ये सूर्य हो गया, यहाँ पे हमारी कौन सी अर्थ हो जाएगी। अब सूर्य हमें पूरा दिखता है क्योंकि इसके ऊपर ग्रहण नहीं है, क्योंकि इसका प्रकाश हमारी तक पूरा पहुंचता है। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पे बीच में अगर हम चंद्रमा को यहाँ पे बीच में कर दें, तो अब क्या होगा, अब जो आपका लाइट जो है वो आपकी चंद्रमा पर टकराएगी, ना कि पृथ्वी पर। तो पृथ्वी को क्या होगा, ये इतना पार्ट जो है जितनी लाइट नहीं जा रही वो हमें दिखेगा नहीं, यानी ग्रहण लग जाएगा, यानी कि चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल है, तो कौन सी, पारा, मरकरी जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। पानी को पीने के शुद्ध के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वो उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है, यह एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रहेगा, ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। मुख्य धातु पीतल के, देखो ये क्वेश्चन हम हर बार करते हैं जब भी ब्रोंज और ब्रास की जब बात आती है, पीतल और तांबा की जब बात आती है। तो यहाँ पे जो ब्रास जो दे रखा है, तो ध्यान रख लेना, ब्रास आपकी कॉपर और ब्रास आपकी जो हो जाएगी कॉपर और जिंक की, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, कॉपर और जिंक। कॉपर और टिन जो है ये आपका क्या बनता है, तो ब्रोंज बनता है। अब ये याद कैसे रखोगे, शायद कंफ्यूजन आपको भी होगी, मेरे को भी थी। तो इसको याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हो, जिसके अंदर जेड है उसमें जेड नहीं आएगा, मतलब आपका क्या है, जो जिंक वाला जो है ये आपका ब्रोंज में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जेड है तो इसमें जेड वाला नहीं आएगा, तो ये ध्यान रख लेना। तो आपका कौन सा, तो कॉपर और जिंक जो है दोनों किसका है, तो क्योंकि जेड आ गया यानी कि ये हमारा किसका, तो ब्रास का जो है वो हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना 45 का जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है। नेक्स्ट देखो, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रिपीट में क्वेश्चन दोबारा से, और पीछे जो ब्रास वाला क्वेश्चन था वो भी HSSC ने पूछा है। रतौंधी किसकी, विटामिन ए की कमी से जो है वो आपका कौन सा, तो रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा, तो बेरी बेरी रोग जो है वो होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा, स्कर्वी, मसूड़ों की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, यानी हड्डियों का जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद कार्बनिक पदार्थ जो बहुत कम मात्रा में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं वो आपके कौन से, हार्मोन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और उसके बाद प्रकाश के कारण होने वाली गतियों को किसके द्वारा जो दिखाया जाता है, तो वो आपके कौन से, तो वो आपके हो जाएंगे फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधे, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर इसका। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन जो वो यहाँ पे आ चुके हैं, और इसके अंदर आप देखोगे कि वन हु लव द मैनकाइंड, तो आपके, और एक पिछले पेपर में शायद बाय मिस्टेक एक इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो गया था, तो उसको कमेंट में एक भाई ने पिन जो मैसेज किया था उसको पिन कर दिया है, तो आप जाकर वहां से कंफर्म कर सकते हैं। और क्लास जब भी देखो हमेशा कमेंट जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि बाय मिस्टेक एक आधी मिस्टेक हो जाती है तो वो कमेंट में आपकी पिन कर दी जाती है, तो वो चीज आप बिल्कुल भी गलत ना पड़े। वन हु लव मैनकाइंड, तो आपका कौन सा, फिलोथ्रोपिस्ट जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद टू स्पिल द बीन, बीन को छीलना, यानी कि किसी के सीक्रेट जो है वो इन्फॉर्मेशन उसको रिवील कर देना, जो अपनी बात जो है किसी को आगे भेद खोल देना। डिलीगेंट जो यहाँ पे दे रखा है, डिलीगेंट का आपका जो मतलब क्या बनेगा, तो डिलीगेंट का आपका मतलब होता है, सिनोनिम पूछा गया तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, जो हार्डवर्क जो होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति जो होता है, जो परिश्रमी या कर्मठ व्यक्ति हम कहते हैं, जैसे आप हो, जितनी ज्यादा हार्डवर्क करते हो तो इससे आप सारे डिलीगेंट हो, हार्डवर्किंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्यूस्केंट यहाँ पे जो दे रखा है, इसका आपका जो है मतलब क्या बनता है, इसका मतलब होता है आपका जो डीएक्टिव होना, यानी कि एक तरह से कहते हैं जो काम एक बार बंद कर देना, इसका आपका अपोजिट बन जाएगा एक्टिव होना, तो बस ये देख लेना। द डॉग एंड द कैट, अब देखो यहाँ पे एंड आ गया, इसका मतलब क्या है, आगे आपकी कौन सी, तो प्लूरल वर्ब जो है वो आएगी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हैज आर, यानी कि हैज नहीं आएगा, उसके बाद वर आपका, आप देखते हैं इसमें बीन फेड, यानी कि बीन फेड आपका जो आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा हैव आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है। हार्डली, हार्डली हैड, अब जब भी हार्डली वर्ड आ जाए आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, अगर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे व्हेन देन ये चीज दे रखी हो, तो हार्डली के साथ आपका हमेशा, और हमेशा आपका कौन सा, तो व्हेन जो है वो आता है हार्डली के साथ। अगर सबसे पहले नो सूनर दे रखा हो तो नो सूनर के साथ आपका कौन सा, तो देन जो है वो नो सूनर के साथ आएगा। हार्डली नाम आ गया, मत पढ़ो, चाहे ऑप्शन नंबर ए लगा दो इसका राइट आंसर। द गेस्ट डैश येट, तो आपका कौन सा हो जाएगा, द गेस्ट डैश येट, तो इसमें आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हैव नॉट अराइव्ड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे।
माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स डैश सीजी रोड, तो आपका कौन सा, आप माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स, तो आपका इसका ओन जो है वो यहाँ पे इसकी प्रेपोजिशन जो है आपकी आनी चाहिए इसके अंदर, तो ओन जो है इसकी आ सकती है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन द नागपुर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसके अंदर। हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं और हिंदी के आपके कौन कौन से, इत्यादि का आपका कौन सा, तो इति प्लस में आदि, ऑप्शन नंबर बी आपका संधि विच्छेद करना है इसका। अमृत जो इसका विलोम शब्द, अमृत का तो कर ही दोगे, आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा, विष जो है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अमृत का पर्यायवाची पूछता तो सोम हो जाता। प्रतिदिन व्यक्ति, प्रतिदिन शब्द जो इसके अंदर कौन सा समास है, तो प्रति प्लस में दिन, अवयवी भाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर। अभिभाषण के अंदर आपका कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगते हैं वो आपके उपसर्ग हो जाएंगे, जो लास्ट में लगते हैं वो आपके प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो किए गए उपकार को न माने वो कौन सा, तो कृत घन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और बाकी हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार आपके लगभग क्वेश्चन आपके रिपीट में मिल रहे हैं, और अगर रिपीट में नहीं मिलेंगे तो आपको मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हिंदी की, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी की एक क्लास ली हुई है 1.5 घंटे की, जिसमें HSSC के आपके लगभग 50 प्लस पेपर के हमने उसमें सोल्यूशन कर रखे हैं, तो वो आप जाकर जरूर देख लें। नेक्स्ट देखो, शुद्ध वर्तनी हमें छांटनी है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। घड़ों पानी भरना, यानी कि घड़ों पानी भरना, बहुत ज्यादा लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है ना। दाल भात में मुसरचंद है, तो दाल भात में मुसरचंद है, यानी कि कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है, 2 पर्सन बात करें, उनके बीच में तीसरा आकर कोई घुस जाता है, यानी कि 2 के बीच में तीसरे के काम का घुस जाना, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अरण्य यहाँ पे शब्द का सही पर्यायवाची, अरण्य आपका क्या होता है, तो अरण्य आपका होता है जंगल। तो जंगल का अगर हम देखेंगे तो जंगल का आपका पर्यायवाची कौन सा होता है, विपिन होता है, या कानन हम कह सकते हैं, ये आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। गिरी किसका, तो गिरी आपका शायद पर्वत का होना चाहिए, लेकिन हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे, और ये आपका क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, हमने कांस्टेबल के पेपर सोल्व किए थे, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर, यानी जो प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर के साथ हमें कम्युनिकेशन के लिए काम आता है वो कौन सा, तो SMTP, और मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोटोकॉल, और इसकी आपकी यानी कि मेल आ गया, इसी ईमेल से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, पहले से ही जारी सॉफ्टवेयर में बग को अस्थायी रूप से फिक्स करने के लिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे डाउट हो सकता है, बाकी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बाकी अभी इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर करेक्शन हुआ तो कमेंट पिन कर दिया जाएगा, नहीं तो पैच के साथ आप जो इसमें जा सकते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है, एक वीडियो क्लिप के निवेशन को निम्न में से कौन सा तरीका है, यानी जो आपका MS पावर पॉइंट है उसके अंदर हमें वीडियो को जो है इंसर्ट करना होगा इसके अंदर, हाँ इंसर्ट करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद मीडिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो क्लिप लेना है तो वीडियो को सेलेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। अब ये अपने काम का यहाँ पे है नहीं। और उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट, eBay.com, Amazon.com निम्न में से किस ई कॉमर्स सेगमेंट में शामिल है, तो ये आपके कौन से, तो ये आपके रहेंगे B2C, ये आपका सेगमेंट। अब ये B2C सेगमेंट क्या है, तो ये आप ध्यान रख लेना, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो आपका क्या है eBay Amazon के ऊपर जो आपके लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी है, आप काम अपना काम शुरू कर दो Amazon पे, आप करवा लो अपना, यानी अपना जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे, यानी बिजनेस टू कस्टमर जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 72 यहाँ पे रहेगा, ये 72। और ये बाकी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपने काम का यहाँ पे कौन सा, तो ये देख लेना, जिंक कोटेड आयरन कौन सा, तो ये आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो हो जाएगा। और बाकी तो अपने काम का यहाँ पे अगले पेज पर आएगा, तो आपका कौन सा रहेगा, हाँ यहाँ पे कुछ एक नए क्वेश्चन, ये देखो ये 81 क्वेश्चन यहाँ पे कि जो मीरपुर में महाराजा तेज सिंह के महल की दीवारों की किस शैली की पेंटिंग है। सबसे पहले देखो, एक तो मीरपुर आपका कहाँ पे, रेवाड़ी के अंदर मीरपुर जो है वो पड़ता है, लेकिन ये आपका कौन सा, ये आपका रेवाड़ी वाला नहीं है, ये आपका गुरुग्राम का है। गुरुग्राम के अंदर मीरपुर में महाराजा तेज सिंह महल जो है उसकी दीवारों पर कौन सी, तो आपकी राजपूताना स्टाइल जो है वो आपकी रहेगी, यानी राजपूत शैली जो है वो रहेगी, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा की वर्तमान विधानसभा 2019 के अंदर जो आपकी विधानसभा है वो कौन सी चल रही है, तो आपकी 14वीं विधानसभा है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। और इसके साथ ही 14वीं विधानसभा के आपके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष का स्पीकर जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, या अध्यक्ष हम कह सकते हैं स्पीकर, वो आपके कौन, तो ज्ञानचंद गुप्ता जो है, ज्ञानचंद
गुप्ता जो है वो आपके स्पीकर या अध्यक्ष हो जाएंगे, और इसके साथ ही उपाध्यक्ष आपके कौन, तो रणबीर गंगवा जो है वो आपके उपाध्यक्ष, जो कि रणबीर गंगवा हिसार की नड़वा सीट से विधायक और ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से आपके विधायक रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका कहां पे, तो अंबाला में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। अब अंबाला में और कौन कौन सा है, एक आपका संगत साहिब गुरुद्वारा, जो संगत साहिब गुरुद्वारा जो है ये आपका अंबाला में रहेगा, और इसके साथ ही आपका कौन सा शीशगंज गुरुद्वारा भी आपका अंबाला में रहेगा, सूरजकुंड गुरुद्वारा भी जो है ये आपका कहाँ पे अंबाला में जो है वो रहेगा, सूरजकुंड, शीशगंज, और ये आपका लखनौर साहिब भी जो है ये आपका कहाँ पे अंबाला में रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट रोहतक में आपका कौन सा, कमेंट कर देना यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हरियाणा में किस जिले में वार्षिक उर्स मेला, देखो कुछ एक नया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इस तरह का डाटा दिया गया, तो आपका हर साल जो है पानीपत के अंदर हम कहें तो आपकी दरगाह जो है कौन सी, तो बू अली शाह कलंदर जो है उनकी, बू अली शाह कलंदर, इनकी आपकी जो है दरगाह हम कह सकते हैं आपकी कहाँ पे हो जाएगी, तो ये आपकी पानीपत में रहेगी, और यहीं पर आपका जो है हर साल आपका उर्स मेला जो है वो आपका लगाया जाता है, यानी कि कहाँ पे, पानीपत में लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अल्ताफ हुसैन हाली जो है इनका भी आपका पानीपत में रहेगा, इब्राहिम लोदी जो है उसका भी आपका पानीपत में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, आपको पता होगा कब से कब तक, तो 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और अभी कौन सा, तो गीता उपदेश का आपका कौन सा संस्करण चल रहा है, तो 5159 ये आपका जो है एडिशन या संस्करण हम कह सकते हैं, जो 5159वां वर्ष जो है वो अभी इस साल मनाया जा रहा है, किस चीज का, गीता महोत्सव का, गीता उपदेश का, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र। अच्छी प्रदर्शनी चल रही है, तो आप अभी तो क्या पेपर दे के आप जाके देख सकते हैं। खनक हिल जो है हरियाणा के किस जिले में, खनक हिल आपकी कहां पे पड़ेगी, तोसाम हिल जो है आपकी, तोसाम हिल, और इस तोसाम हिल का अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया जो वो किसका रहेगा, लार्जेस्ट एरिया, तो वो आपका रहेगा कहाँ का, खनक हिल का। अगर ये तो हो गया लार्जेस्ट एरिया। अगर आपसे पूछ ले हाइट के अंदर सबसे ऊंचा यानी टालेस्ट हाइट जो है वो आपकी किसकी रहेगी, वो भी आपकी खनक हिल की रहेगी, और ये कहाँ पे है, तोसाम हिल के अंदर, और तोसाम हिल आपकी कहाँ पे है, ये आपकी भिवानी में रहेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। काला अम्ब पार्क है, काला अम्ब पार्क जो आपका कहाँ पे रहेगा, तो आपका एक सुभाष पार्क से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वो आपका अंबाला के अंदर है, और यहाँ पे काला अम्ब पार्क जो है वो पूछा गया, तो ये आपका कहाँ पे, पानीपत में जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काला अम्ब से आप सभी को पता है किसका संबंध जो है वो रहेगा, काला अम्ब, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी, 14 जनवरी 1761, और इसी दिन आपका क्या है जो मराठों की हार हुई थी, और 14 जनवरी को मराठों का शौर्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो इसमें जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपको ये जरूरी नहीं है कि अगर पंचायती राज के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राम सचिव के पेपर में आएंगे, किसी भी पेपर में आ सकते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है, यानी कि जो कुछ एक क्वेश्चन है यहाँ पे किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आगे आने वाले पेपर ग्राम सचिव का जो आपका पेपर होगा उसमें आपके पुलिस डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इन पेपर में आपके पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे गए थे, हरियाणा पंचायती राज। और ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो आपको ग्राम सचिव का जो आपका पेपर हुआ था कब, 9 जनवरी 2021 को, जो आपका कैंसिल हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 9 जनवरी को, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, और दोबारा से अभी दिसंबर के अंदर एचएसएससी ने दोबारा से पूछ लिया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक विशेष बैठक के कार्य का निष्पादन के लिए कोरम होगा, इंग्लिश में देखो इसको। अकॉर्डिंग टू हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट ए स्पेशल मीटिंग ऑफ जिला परिषद द कोरम शैल बी। तो यहाँ पे इसका जो है वो आपका राइट आंसर क्या आएगा, एक तो पहली बात 1/3 मेंबर जो है वो यहाँ पे होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता सकता हूँ जो आपके ग्राम सचिव का जो पेपर था उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन जो आपका आया था उसके अंदर एक ऑप्शन आपका ये भी था कि 1/2 जो दे रखा है, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी था कि 1/3 मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर एक्चुअली सर्विंग फॉर द टाइम बिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 1/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर, या हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर दैट आर एक्चुअली सर्विंग फॉर द टाइम बिंग, यानी उस समय सेवा दे रहे लोगों का 1/3 हिस्सा, या उपस्थित सदस्यों का भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका राइट आंसर। टांगरी जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद होगा टांगरी किसकी, मारकंडा की जो वो सहायक नदी रहेगी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सर छोटू राम जो है जिनका संबंध आपका कहां से, गढ़ी सांपला से जो इनका संबंध रहेगा, और
रोहतक के अंदर गढ़ी सांपला है, ऑप्शन नंबर ए। इनकी मृत्यु आप सभी को पता है कि 9 जनवरी 1945 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। और इसी के साथ ही इन्होंने कौन सा, तो एक आपका 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी जो उसकी स्थापना की थी सर फजली हुसैन के साथ मिलकर। एक इनकी पत्रिका थी, समाचार पत्र इन्होंने जारी किया था, कौन सा था कमेंट करके बताना। 90 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं अपने, और उम्मीद करता हूँ क्योंकि सारे आपने नोट तो कर ही लिए होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। और उसके अलावा बाकी इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। एचएसएससी के जितने भी पेपर अवेलेबल होते हैं, जो लेटेस्ट में हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, सारे के सारे इसी तरह से आपको करवाए जाएंगे। और इस क्लास के आप नोट्स बनाओगे तो ये आपके एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और सभी पेपर एचएसएससी के जिनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।